एक घनाभाकार कलमदार की विमाएं दे रखी हैं, उसमें 4 शंकुआकार गड्ढे हैं, उसकी विमाएं 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब क्या कह रहा है, शंकुआकार गड्ढों की संख्या है हमारे पास 4 और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 सेमी और प्रत्येक गड्ढे की गहराई है 1.4 सेमी। शेष लकड़ी का आयतन पूछा है। कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन, तो देखो लकड़ी क्या है, घनाभाकार है और उसमें 4 शंकु हैं, तो घनाभ का आयतन -4 शंकुओं का आयतन, -4 शंकुओं का आयतन। अब घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। -4, अब शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। घनाभ का आयतन LBH भी कहते हैं इसको, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। लेकिन 4 क्यों लगाया हमने, क्योंकि उसमें 4 शंकु हैं। तो 15 × 10 × 3.5 -4 गुणा 1/3, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 0.5 गुणा 0.5 × 1.4, क्योंकि शंकु की जो त्रिज्या है 0.5 है, तो 0.5 गुणा 0.5 और उसकी गहराई है। किसी वस्तु को हम नीचे से कहीं ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊंचाई कहलाती है, और ऊंचे से नीचे की तरफ देखते हैं तो वही चीज गहराई कहलाती है। 7 से हमने इसको काट दिया, 0.2 बार कर दिया। अब हमने गुणा कर दिया, 15 का गुणा 10 से किया तो 150 गुणा 3.5 माइनस 25 और 25 चौका 100 और 100 का गुणा 22 से कर दिया तो 2200। अब देखो ये 0.5 है, ये 0.5 है, तो ये 2 जीरो लग गए हमारे पास। नीचे क्या रह गया इसके 3, 25 और 25 चौका 100 और 22 से 100 का किया तो 2200। अब हमारे पास 0.2 और शेष रह गया, तो यहाँ 0.2 का गुणा कर दिया। अब इन दोनों का गुणा 0, 15 5 75, हासिल लगी 60, 15 3 45 और 7 52। पॉइंट कितने पे था, 1 पे, तो हमने 1 पे लगा दिया। ये पॉइंट की 0 रख दी हमने। 15 5 75, 15 3 45 और 7 22, 45 और 7 52, माइनस 22 दूनी 44 बटे 3। देखो 2 जीरो की 2 जीरो रख दी हमने, 2 का गुणा 22 से किया तो 44। पॉइंट कितने पे, 2 और 1 3 पे, 1 2 3। इसके नीचे 1 मान के हमने इसका लघुत्तम ले लिया, 3 आ गया। अब 3 का गुणा 525 से कर दिया तो देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पंजे 15, माइनस 4.4, 1575.0 में से 4.4 हमने घटा दिया। 10 में से 4 गए तो 6, 4 में से 4 गए तो 0, ये 7 के 7, 5 के 5 और 1 का 1, 1570.6 बटे 3 घन सेमी। अगर आगे निकालना चाहे तो हम इसमें 3 का भाग भी दे सकते हैं, या 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 तिया 9 घन सेमी लगभग।
ये इसका आंसर आएगा आपका।